गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों को अपने चैनल द एक्सिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का विज्ञान का 10वां अध्याय प्रकाश का परिवर्तन का टॉपिक होगा दर्पण, यानी कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आइए हम लोग देखते हैं कि दर्पण। अब दर्पण का मतलब ही होता है शीशा। ठीक है, क्या होता है? शीशा। जो हम लोग घर में मिरर देखते हैं, कांच देखते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, जब एक साइड पॉलिश हो जाएगा तो जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। यानी कि एक साइड, एक मिरर पे यदि शीशे पॉलिश हो जाता है, एक साइड चिकना होता है, तो उस प्रकार का शीशों को हम लोग दर्पण कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है? 2 प्रकार का है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, समतल, और दूसरा होता है गोलीय। ठीक, समतल दर्पण देखिए जो होता है वह एक सामान्य दर्पण होता है। यानी उस दर्पण पे हम जितना हमारा वस्तु रहेगा उतना ही प्रतिबिंब उसका बना सकता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी कि समतल दर्पण वाला जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सदैव क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। देखिए, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से आगे वस्तु रखी होती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कि यदि यहाँ पर शीशा है, यहाँ पर प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इस पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, दर्पण से जितनी दूर पर वस्तु होगी दर्पण के पीछे भी उतना दूर ही प्रतिबिंब क्या करेगा? बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब इसका आभासी बनेगा हमेशा, यानी कि हम आभासी कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर बना होगा। ठीक है, और हमेशा सदैव क्या बनेगा? सीधा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर दर्पण के आगे रखा होता है। ठीक, अब समतल दर्पण तो आप लोग आपके घरों में होगा, सामान्य तरीके से देख ही रहे होंगे। तो आइए हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि इस प्रकार के, यानी कि गोलीय दर्पणों में एक परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है जो किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गोलीय का मतलब क्या होता है? गोलेकार। गोलीय का मतलब होता है गोलाकार। यदि किसी दर्पण का पृष्ठ ऐसे गोलाकार हो तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, कैसा कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। हाँ, तो गोलीय दर्पण, अब देखिए चाहे दर्पण कोई भी हो, ये तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो दर्पण होते हैं वो भी 2 होते हैं। पहला एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक, अवतल और उत्तल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, फिर से, गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित घुमा हुआ हो, तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन हम यह कर सकते हैं
कि वह गोली दर्पण जिसके बाहरी यानी कि उभरे हुए भाग की तरफ पॉलिश हुआ होता है, तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। सीखने का सबसे आसान तरीका है, हम लोग ऐसे बना सकते हैं कोई एक दर्पण, यदि उसके बाहरी तरफ कैसे बाहर की तरफ पॉलिश हुआ होगा तब वह अवतल दर्पण होगा। ये आप लोगों को बस देखना है और बता देना है, यानी कि अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ चिकना होना चाहिए और बाहर की तरफ कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। ठीक। अब उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, बाहर की तरफ, यानी कि चिकना किधर होगा, बाहर की तरफ होगा और अंदर क्या होगा, पॉलिशदार होगा। ठीक। यानी कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तरह हो, बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहां पर होगा तो इस साइड हमें क्या करना है, पॉलिश करना है। ठीक, किधर पॉलिश करना है, अंदर की तरफ पॉलिश करना है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग सोचो, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब किस प्रकार से, कहां पर वस्तु रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनता है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बस यही जानना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को कितने स्थान पर रख सकते हैं और उत्तल दर्पण में कितने स्थान पर रख सकते हैं। और अगले वीडियो में आप लोगों को हम किरण आरेख के द्वारा पूर्ण रूप से समझाएंगे कि किस प्रकार से वस्तु कहां पर बनता है, उसका आकार कैसा होगा, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा। ठीक है, सब बता देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण पे वस्तु को हम किस किस स्थान पे रख सकते हैं। तो पहला देखिए, अवतल दर्पण पे वस्तु को हम 6 स्थानों पे रख सकते हैं। कुल कितने स्थानों पर रख सकते हैं, 6 स्थानों पर रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा होता है अनंत। क्या होता है, पहला अनंत होता है। तो देखिए हम कैसे कहते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यहां पे वो ऐसे हो गया, तो यहां पर यफ हो गया और यहां पर सी हो गया, यहां केंद्र इसका हो गया। ऐसे हम रोटेट करते हैं। यदि हम मान लें कि हमें एक ऐसा गोला बनाना है, ठीक, तो एक ऐसा गोला बन जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र को क्या करेंगे, हम सी लिख देंगे, सी, और सबसे दूर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। तो सबसे पहले दूर रखेंगे हम वस्तु को, सबसे दूर रखेंगे इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वस्तु को यहां रखेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फिर वक्रता केंद्र, यानी तीसरा पॉइंट हमारा वक्रता केंद्र पर आएगा। फिर चौथा पॉइंट वक्रता केंद्र और यफ के बीच, यानी कि चौथा पॉइंट आएगा सी और यफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगला पॉइंट हमारा आएगा फोकस पे, यानी 5वां पॉइंट हम वस्तु को कहां पर रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं। और अगला पॉइंट आएगा ये पी, हमारा पोल होता है, केंद्र जो होता है मिरर का केंद्र, उसको पोल बोलते हैं। तो पोल और यफ के बीच, यानी कि फोकस और पोल के बीच, इस प्रकार से वस्तु को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि उत्तल में क्या होता है। उत्तल में क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, अवतल का था। 6 स्थानों बनता है अवतल। कुल कितने स्थान बनता है, 6 स्थान बनता है। उत्तल देखिए 2 स्थान पे बनता है, मात्र 2 स्थान पे। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब बताइए केंद्र इसका किधर है, केंद्र यहां है। ठीक है, तो फोकस भी यहां होगा, केंद्र यहां है तो फोकस भी कहां होगा, यहां होगा। तो इसका लाइनिंग हम ऐसे यदि बना देते हैं, ठीक, तो वस्तु एक तो प्रकाश किरण इधर से आएगी क्योंकि चमकदार इधर है। तो अनंत, पहला तो अनंत हमारा हो जाएगा, इनफाइनाइट पता नहीं कहां से आ रही, टकरा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा अनंत। दूसरा पॉइंट पी होगा, यानी कि पोल और अनंत के बीच वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि
अवतल दर्पण में उत्तल में 2 स्थान पर रख सकते हैं, अवतल में कितने होगा 6 स्थान पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता हो गया होगा कि हम किसी भी वस्तु को किन किन स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है ना। यदि इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसका केंद्र यहाँ क्यों आ गया, इसका केंद्र यहाँ पर क्यों आ गया, तो हम इससे अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि दोनों का केंद्र 2 साइड कैसे हो गया है, ठीक है। तो आइए देखिए कि दोनों का केंद्र 2 साइड कैसे हुआ। तो इसका हम लोग पालिश इस प्रकार से कर रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये अवतल का है, किसका है, अवतल का। तो इसका केंद्र यहां बनेगा ना, गोला इधर बना है तो इसका केंद्र भी कहां होगा, बीच में होगा। ये लाइनिंग जो होगी, अब ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की आधी दूरी होती है फोकस, ये पूरी जो होती है इसको हमको व्यास कहते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास आधा दूरी को वक्रता केंद्र की दूरी यानी कि इसको रेडियस भी बोलते हैं, त्रिज्या आर, ठीक, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं। इसको यहां से यहां तक पोल की दूरी को हम लोग फोकस कहते हैं, क्या बोलेंगे, फोकस। यानी कि फार्मूला यदि बनाना चाहते हो तो व्यास बराबर त्रिज्या गुणित 2, त्रिज्या गुणित 2, ठीक है। यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2, ठीक है। अब देखिए फोकस बराबर त्रिज्या बटा में 2। अब देखिए त्रिज्या बराबर फोकस गुणते 2, फोकस गुणते 2। तो इस प्रकार से हम इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये अवतल का था, तो उत्तल का देख लीजिए। तो उत्तल का हमारा इस प्रकार होगा, सॉरी, इस प्रकार हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका गोला बना देंगे। तो केंद्र हमारा यहां आ गया। तो अब यहां से कोई प्रकाश किरण जब आएगी, ये तो सीधी मार्ग में जाएगी, लेकिन यहां पर अब इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकती है, उस पार नहीं जा सकती है, ठीक है ना। जब उस पार नहीं जा सकती है तो अब बताओ, ये तो मार्ग में वो अपने वापस चली जाएगी। तो ये अनंत पर एक यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार रखेंगे तो इसलिए एक अनंत बनता है। और एक यहाँ पर देख लीजिए, ये नहीं बता पाए आप लोग, पहला ये अनंत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, अनंत। फिर एक वस्तु को यहाँ रख देंगे, फिर आगे क्रम से बढ़ते रहते हैं, फिर यहाँ पर इसके बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में इस प्रकार रखते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही पॉइंट हमारा हुए, फर्स्ट अनंत है, दूसरा क्या है, पोल है। तो पहला तो अनंत पर रख देंगे। अब तो पोल पे यहाँ पे बिंदु पर रख नहीं सकते हैं, तो पोल और अनंत के बीच में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हमारा होगा कि इसका किरण आरेख, यानी कि 8 का 6 अवतल का 2 उत्तल का किरण आरेख हम किस प्रकार बनाएंगे। और उसके अगले वीडियो में मेरा होगा अवतल और लेंस के बारे में, उत्तल और अवतल दोनों लेंस के बारे में किरण आरेख सहित एक ही वीडियो में हम देंगे आप लोगों को। इतने के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखिए और कमेंट भी कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको वीडियो को हम लगातार पहुंचते रहें, बताते रहें कि आपको कौन सा पढ़ना है। तो हम उस वीडियो को आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए कि मेरे वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा सकें।